हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद संजय यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। प्यारे दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूं एक खूबसूरत सी वीडियो लेकर साधारण ब्याज से। और आज साधारण ब्याज से कुछ एडवांस सवाल कराने वाला हूं। प्यारे भाई, आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, और जो बच्चे अभी नए नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे भाई। ठीक है दोस्तों, वीडियो काफ़ी दिनों बाद लेकर आया हूँ। कुछ कारण था, कुछ इस वजह से मैं जल्दी जल्दी वीडियो ले पाया, लेकिन अब मैं रेगुलर वीडियो लेकर आऊँगा और यूपी पुलिस के बिल्कुल गर्दा उड़ा देंगे, जीएस में भी, गणित में भी और रीजनिंग में भी। बस आप ऐसे ही प्यार बनाए रखो और ऐसे ही मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलो। ठीक है भाई, चलो अब देखते हैं हम। पहला सवाल देखो भाई, एक्स एक कोई राशि है, एक्स 2 वर्ष के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखी गई। यदि वह 3% अधिक दर पर रखी जाती तो 300 रुपए अधिक हो जाते। तो 4x का मान ज्ञात करो। x क्या होगी? वो एक राशि होगी। ठीक, मुझे बात बताओ दोस्तों, साधारण ब्याज हर साल समान होता है नहीं होता है? बस आप ये बात याद रखना। तो जब पहले साल, बताइए, जब पहले साल और दूसरे साल भाई 3% दर बढ़ेगी ना बढ़ेगी, तो दूसरे साल भी 3% दर बढ़ जाएगी। बढ़ गई ना? तो टोटल कितनी बढ़ी? 6%। वैसे 6% दर बढ़ गई, तो दर बढ़ने से रुपयों में कितना अंतर आया भैया? 300 रुपए की वृद्धि हो गई। तो 1% की वैल्यू निकाल दो। 1% की वैल्यू कितनी? 50। सवाल में क्या पूछा है? 4x का मान। x क्या होगी? x धनराशि। तो 100% की वैल्यू क्या है भैया? 100% पे होगी अपनी धनराशि 5000। x की वैल्यू निकली, उसने पूछा 4x का मान ज्ञात करो, तो इसे 4 से गुणा कर दो। कितना बना? 5 चौक 20, 20,000 रुपए। क्या धनराशि क्या हो गई भाई? धनराशि तो 5,000 थी, पर उसने धनराशि नहीं पूछे, उसने पूछी कि धनराशि का 4 गुना यानी 4x बताओ। तो 4x क्या हो गया? 4x बना 20,000। दूसरे सवाल में 1750 रुपए की राशि 2 भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले भाग पर, ध्यान रखना, पहले भाग पर कितनी दे रखी है? 8% की दर से, और दूसरे भाग पर कितनी दे रखी भैया? 6%। दूसरे भाग पर 6% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज बराबर है। अच्छा, बिल्कुल साधारण ब्याज क्या होगा? बराबर होगा। तो लो जी, साधारण ब्याज भी कितना प्राप्त होगा? मैंने बताया था साधारण ब्याज क्या होता है? दर गुणा समय। तो भैया साधारण ब्याज क्या हो गया? मान लो पहला भाग था A और दूसरा भाग था B। तो पहले भाग की वैल्यू क्या होगी? देखो, A/B। A की वैल्यू काट दो इसे, 2 चौक 8, 2 तिया 6। तो A की वैल्यू 3 और B की वैल्यू 4। भाई 4 और 3 कितने हो गए? 7। और 7 की वैल्यू दे रखी 1750। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35। सवाल में क्या पूछा है कि भैया प्रत्येक भाग बताना है ना। तो 1 की वैल्यू 250, तो 3 की वैल्यू कितनी बनेगी भाई? 3 की वैल्यू बताओ, 25 या 75, 700, और ये बनेगी 1000। बोलो, सवाल कैसा लगा? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में बताया करो। ठीक है भाई, एडवांस लेवल के सवाल कराऊंगा आज कुछ। ये तो सवाल इजी है। चलो देखते रहो, साथ साथ करते चलो, और साथ साथ स्क्रीनशॉट वगैरह लेते भी चलो। एक व्यक्ति क्या कर रहा है? वो 7900 रुपए की कुल राशि को साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 3%, 5% और 8% की दर से क्या करता है? 3 योजनाओं में निवेश करता है।
एक वर्ष के अंत में उसे तीनों योजनाओं से समान ब्याज प्राप्त होता है। तो भैया समान ब्याज प्राप्त होता है तो भैया बराबर होंगे ना, तीनों बराबर होंगे। तो भैया राशि देखो, ब्याज पर मैं अगर इन तीनों का एलसीएम लूंगा, अगर इन तीनों का उल्टा क्या बनेगा, धनराशि का अनुपात बन जाएगा ना। तो भैया मैं इन तीनों का उल्टा कैसे करूंगा, इन तीनों का एक एलसीएम लूंगा। एलसीएम क्या होगा बताओ, एलसीएम बनेगा इनका 120 बना। अब जरा काटियो सर, ये पहला भाग पर, ये दूसरा और ये वाला तीसरा। तो भैया पहले भाग पर काटो जल्दी, कितना आया, 3 चौक 12, 5 से काटो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 8 से काटो 15 बार। ये क्या निकल गई, नहीं धनराशि का अनुपात निकल गया। टोटल धनराशि है कितनी थी भैया, 7900 है ना। उसने क्या पूछा सवाल में, उसने पूछा कि 3% पर दी गई धनराशि ज्ञात करो, यानी ये धनराशि ज्ञात करने को कह रहा वो, समझ गए। तो भैया 40 और 24 64 और 15 कितना बना टोटल 79, समझ गए। और इस 79 की वैल्यू कितनी दे रखी सवाल में, 7900। तो एक की वैल्यू 100, यानी कि एक की वैल्यू 100। तो भैया इन दोनों को तीनों को 100 से गुणा कर दो। तो आंसर क्या बना, 3% पर दी गई धनराशि कितनी थी, 4000 रुपए, समझ गए। बस सवाल में ध्यान रखना है कि अगर ब्याज समान है, अगर मैं ब्याज का उल्टा कर लेता हूं तो वो धनराशि का अनुपात बन जाता है। ध्यान समझे ना, इस चीज को ध्यान रखना आप। देखो, दलजीत ने जावीर को 3 वर्ष के लिए, सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, 3 वर्ष के लिए कितने रुपए दिए, 10800। चलो उधार दिए। और कबीर को 2 वर्ष के लिए, और कबीर को कितने वर्ष के लिए दिए जी, कबीर को दिए 2 वर्ष के लिए कितना, 750, समझ गए ना। और ब्याज कितना प्राप्त हुआ, देखो मूलधन अगर मुझे ज्ञात करना होगा तो 3 साल जो ब्याज लगेगा वो 3 साल के लिए 10,800 रुपए दिए ना। तो 3 साल के लिए अगर मैं मूलधन मानूं तो भैया 3 से इसकी गुणा कर दूंगा, बोलो। फिर अगर 7,500 रुपए 2 साल के लिए दिए तो ब्याज तो 2 बार मिलेगा ना भाई, ब्याज तो 2 बार मिलेगा। यानी एक बार ब्याज लेने के लिए भाई यहां समझो, यहां देखो 2 वर्ष के लिए पैसे दिए 7,500 रुपए, समझ गए। 2 वर्ष के लिए 7,500 रुपए दिए। क्यों ना आप 1 वर्ष के लिए अगर पैसे दे रहे हो तो 15,000 रुपए दे दो। 7,500 रुपए दे रहे हो तुम 2 वर्ष के लिए, तो 1 वर्ष के लिए आप 15,000 रुपए दे दो ना। तो मैंने 15,000 रुपए 2 से गुणा कर दी, और भैया और 3 से गुणा कर दी 10,800 की। बोलो, 1 वर्ष का ब्याज निकल जाएगा। अब टोटल ब्याज कितना मिल रहा है जी भैया, ब्याज मिल रहा है 1422, यहां समझो 1422 रुपए ब्याज मिल रहा है, समझ गए ना। 10,800 3 वर्ष में ब्याज दे रहा था वो, परंतु मैंने क्या काम करा, 1 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए 10,800 का 3 गुना कर दिया, 3 वर्ष था, 7,500 का 2 गुना कर दिया 1 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए। तो अब देखो ये बना कितना 300, ये कितना बना 324, यानी कि हाँ 32,400 प्लस ये बना 15,000। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, इन दोनों को जोड़ता हूं मैं, कितना बनेगा जी भैया, 0 फिर 1 0 0 फिर 4 4 आ गया जी बिल्कुल, फिर 5 और 2 7 और 3 और 1 4, समझ गए। चलो अब देखो यहां, अब इसके क्या लिख रहा था ऊपर, ये ब्याज मिला 1422 रुपए का ब्याज मिला, यानी 1422 रुपए कितना परसेंट है, 47,400 का। लो जी, इस कितना परसेंट है, परसेंटेज में निकालना आंसर, तो 2 0 से 2 0 खत्म, इसे काट दो 3 बार, तो कितने परसेंट, 3%। दर कितनी बनी,
3%। बस आपको क्या ध्यान रखना है, अगर इस तरीके का सवाल आता है तो आपको सबसे पहले क्या करेंगे, अगर वो 3 वर्ष का ब्याज दे रखा है ना, 3 वर्ष के लिए पैसे उधार दे रहा है 10,800, तो इसकी 3 से गुणा कर दो, 1 वर्ष का ब्याज निकाल लो। यहाँ 7,500 रुपए 2 वर्ष के लिए दिए ना, तो क्या करना आपको, 2 वर्ष का ब्याज 2 से इसकी गुणा कर दो, 1 वर्ष का ब्याज निकाल दो, और इस पूरे धनराशि पर ब्याज मिल रहा है कितना, 1422 रुपए का। अब 1422 रुपए का इसे जोड़ा 47,400, यानी 14,022 47,400 का कितना परसेंट दर पूछी ना, तो गुणा 100, 100 से 2 जीरो खत्म, इससे भाग दिया तो 3%। समझ गए ना। चलिए एक सवाल है, अल्बर्ट ने एक निश्चित जमा योजना में x रुपए की राशि का 1 वर्ष के लिए 10% और 15% की दर से क्या दिया, दर से धन निवेश किया, और 2 साल के बाद कितने रुपए मिले जी भैया, 20,240, इतने रुपए ब्याज के मिल गए। देखो 10% को मैं क्या लिखूंगा भाई, 10 रुपए की तो मूलधन होगा और 11 क्या होगी, मिश्र धन होगा, यानी कि 1 क्या मिला, ब्याज। देखो 10% को मैं लिखूंगा 1/10, इसे लिखूंगा मैं कितना, 3/20, ये नीचे की क्या होती है, मूलधन। तो 20 की क्या हो गई राशि और 3 का ब्याज मिला, तो टोटल हो कितना गया, 23। बस अब क्या करेंगे, 20 दहाई 200 और 23 ही कम 23 और 23 ही कम 23 और 2 25। समझ गए, बोलो ये क्या होगा, मूलधन, और ये टोटल क्या हो गया, 2 साल का मिश्र धन। बस 253 की वैल्यू क्या दे रखी जी, 20,240। अब इसे हम काट देंगे, किससे काटेंगे, 8 से, इससे किससे काटेंगे, 8 से, यानी 253 से काटा कितनी बार, 8 बार, यानी कि 8 बार यानी कि 80 बार। समझ गए। तो बस उसने पूछा कि मूलधन बताओ, तो मूलधन क्या होगा भैया, 200, तो 200 की गुणा इससे कर दो ना 80 से, जब 1 की वैल्यू 80 तो 200 की वैल्यू कितनी, 16,000 ना आ गई, बोलो 16,000 नहीं आ गई। धीरे धीरे भैया समझ में आवेंगे, ऐसा नहीं कि एकदम से हवाबाजी। समझ गए ना। बस आप वीडियो को लाइक और शेयर करते चलो, और जिस भाई ने सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब करेगा, चाचा मुम्मा फूफा ताऊ जो भी हो, जिसका भी मोबाइल मिले, बस आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब कराएंगे उसके फोन में, है ना। देखो 20,000 रुपए अपने 2 दोस्तों को उधार देता है, सवाल को समझो, 20,000 रुपए अपने 2 दोस्तों को देता है। पहले दोस्त को तो देता है भैया वो कितने, 12,000, तो दूसरे दोस्त को तो उसने 8,000 दिए होंगे ना, बोल लो यहां तक। दूसरे दोस्त को उसने 8,000 दिए होंगे, जब पहले दोस्त को 12,000 दिए, दूसरे को 8,000 दिए होंगे ना। ठीक है, 12,000 रुपए दिए 8% की दर पर। चलो जी, अब वो 8% की दर पर देता है, तो यानी ओवरऑल लाभ कितना कमाना चाहता है भैया, वो ओवरऑल 10% का लाभ कमाना चाहता है। जो ओवरऑल होता है वो सेंटर में लिखता हूं। इस तरीके के सवाल में हम एलिगेशन का प्रयोग करेंगे। जिस भाई बहन पर एलिगेशन लगाना नहीं आता, मेरी एक वीडियो पड़ी है खाली एलिगेशन की, वो इस वीडियो को इसके बाद तुरंत एलिगेशन वाली वीडियो देखेगा। समझ गए। चलो, तो उसने पूछा कि भैया बताओ दूसरे दोस्त को उसने किस % पर धन उधार दिया था, कि ये वाली दर बतानी, ये वाली। अब ये कैसे निकाल लेंगे, आओ मेरे साथ। देखो इस अनुपात में बना लो, 4,000 से काटो कितनी बार, समझ गए। इस 3 की गुणा इधर करो, 8 तिया 24, शॉर्ट तरीके बताऊंगा, शॉर्ट। इस x की गुणा इधर करो, 2x बटे टोटल है कितनी धनराशि, 3 और 2 5, और भैया टोटल धनराशि देने के बाद वो ब्याज कितना प्राप्त करना चाहता है, 10% का। इस 5 की गुणा इधर करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, बताओ, ये बन जाएगा 50, बोलो। और ये 24 इधर ले जाऊंगा तो ये बचेगा 2x, 24 इधर ले गया तो ये बचा 26, 2 से काटा कितनी बार, 13 बार, 13 यहां लिख दिया। लो जी,
इस x प्रतिशत की वैल्यू क्या आ गई? 13%। जिस भाई को समझ नहीं आ रहा वो एक बार वीडियो को दोबारा रिपीट कर लेगा, है ना। ऐसे ही रोचक सुंदर सुंदर सवाल लेकर आऊंगा कभी भी, किसी भी कोई भी एग्जाम हो, आपको जरा सी भी समस्या नहीं होगी अगर आप मेरी वीडियो, गणित में तो जरा सी भी समस्या नहीं होने वाली। ऐसे तरीके, वो तरीके बता रहा हूं आपको जो आपको ये तरीके कहीं भी नहीं मिलने गए। ठीक, बस आप मुझसे जुड़े रहो और गणित की तैयारी करते चलो बस साथ साथ। एक आदमी ने एक बैंक में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 12,000 रुपए सब्दी में जमा कर दिए। चलो भैया, 3 वर्ष बाद वह अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए, देखो इंपोर्टेंट सवाल है, इस पर लिख लेना इंपोर्टेंट सवाल, समझ गए ना, इस पर इंपोर्टेंट लिख लेना। तो उसने 12,000 रुपए तो सब्दी जमा में जमा कर दिए भैया 3 वर्ष के लिए। अपनी जरूरत पड़ी, उस जरूरत पड़ने के बाद उसने क्या काम करा, अपनी सारी राशि बैंक से निकाल ली। निकालने के बाद 3 वर्ष बाद अपनी राशि पूरी निकाल ली उसने, परंतु जिस बैंक में कम ब्याज दर प्रदान करता है, जिस कारण भैया तुम पहले निकाल लोगे ना, आप अगर कहीं भी एफडी करते हो तो जो आपको साल भर के बाद ब्याज मिलेगा, अगर आप पहले ही पैसे निकाल लेते हो तो आपको पूरा ब्याज नहीं मिलने वाला, वो परसेंटेज घटा देते हैं बैंक वाले। तो ऐसा ही सवाल पूछा इसने। तो 5 वर्ष के अंत में मिलने वाली धनराशि से जो 3 वर्ष के बाद ब्याज मिला, वो 5 वर्ष के अंत में मिलने वाली धनराशि से 3320 रुपए कम प्राप्त होती है। तो भाई मुझे बताओ भाई 10% की दर से और 5 साल का जो ब्याज मिला वो कितना मिला? 50% का। बोलो, 50% का ब्याज मिला, यानी 12,000 रुपए का मैं अगर 50% निकाल लूंगा तो कितना बनेगा? बोलो, 6,000 रुपए बनेगा। 6,000 रुपए, यहां तक समझते चलो धीरे धीरे। भाई ऐसा ही जो निकाल लूंगा मैं, तो 10% की दर से 5 साल का ब्याज कितना बना? 50%, यानी मिलना कितना चाहिए था उसको? 6,000। परंतु उसने 3 साल में क्या करा? पैसा अपना वापिस कर लिया, है ना। फिर उसे क्या मिला? 3 साल का जो ब्याज मिला ना उसे, वो कितना मिला इसमें से भैया, यानी कि 5 साल में जो ब्याज मिलना था उससे 3320 रुपए कम मिला। बोल लो यहां तक। तो ये मिलेगा उसे 2680 रुपए। 2680 रुपए का ब्याज मिला, समझ गए ना। 3 साल में, ध्यान रखना, 2680 रुपए का ब्याज मिला। कितने साल में? 3 साल में। और कितने पर मिला भैया? 12,000 रुपए पर मिला। ध्यान रखना, कितने पर मिला? 12,000 रुपए पर। परसेंटेज में दर बतानी ना भैया। ये तो कितने साल का आयो? 3 साल का ब्याज, तो उसने 1 साल की पूछी, तो लो मैं 3 से गुणा कर दूंगा तो 1 साल का ब्याज निकल जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल निकल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से खत्म। 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 तिया 12, 3 तिया 9, तो ये बचा 67/9, 9 सत्ते 63, फिर बचा 4 और बटे 9 परसेंटेज। 7 सही 4/9, 7 सही 4/9 प्रतिशत उसको क्या मिली? दर मिली। समझ गए ना। वैसा अगर वो 5 साल में अपना धन निकालता तो उसे दर मिलती 10%। बताओ सवाल में मजा आया या नहीं आया? ऐसे ही सवाल कराने वाला हूं, वीडियो में अंत तक देखना। देखो 2600, ध्यान रखो 26,100 रुपए की राशि है, और राम और श्याम के बीच इस तरह विभाजित किया जाता है कि राम को 3 वर्षों में वही ब्याज प्राप्त होता है जो श्याम को 6 वर्ष में ब्याज प्राप्त होता है। ठीक, दोनों का ब्याज बराबर हो गया ना, परंतु उसमें दर भी दे रखी ना। दर भैया, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? दर गुणा समय। तो दर गुणा समय यानी 4% और गुणा 4%। बोलो, अब मैं राम और श्याम की क्या निकालूंगा? धनराशि का अनुपात निकालूंगा। तो इसका उल्टा करूंगा ना, 4 से 4 खत्म, 1 से काटा, 3 से काटा 2 बार। तो भैया राम की वैल्यू कितनी? 2, और श्याम की वैल्यू कितनी? 1। उल्टा कर दिया ना। उल्टा ही तो करते हैं ना हम, उल्टा करने के बाद तभी तो हम धनराशि का अनुपात निकालते हैं। चलो जी, अब देखो टोटल धनराशि है कितनी? 2 और 1
3, परंतु रियल में पैसों में कितनी धन कितना दे रखा, 26,100, 3 से काट दिया, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21। तो भैया अब निकाल दो, जब एक की वैल्यू निकल गई 8700, तो इसकी वैल्यू कितनी आई 8700, अब इसकी वैल्यू कितनी होगी 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 और 1 17। तो आंसर हो गया हमारा, राम की वैल्यू पूछी तो राम की धनराशि कितनी थी, तो 17,400 रुपए, 17,400 रुपए राम की धनराशि हो गई। बस धीरे धीरे ऐसे ही, चलो समझ में आया ना। चलो तो इसके जैसा सवाल और देखो, एक व्यक्ति ने 10 प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर एक बैंक में 30,000 रुपए जमा कर दिए, 30,000 रुपए 5 वर्ष के लिए जमा किए। उसने अपनी बेटी की शादी के लिए सारी रकम 3 वर्ष बाद निकालनी पड़ गई। बेटी की शादी थी, है ना, इसके जैसा पहले सवाल कराया ना एक। चलो 3 वर्ष के बाद उसे क्या करा, राशि निकालनी पड़ गई। दर थी हमारी, दर थी 10% शुरुआत में, समझ गए ना। तो क्या हुआ, 5 वर्ष के पश्चात जो धनराशि मिलनी थी ना, धनराशि से 7800 रुपए कम प्राप्त किए, 7800 रुपए कम प्राप्त करे भैया इसने 5 वर्ष में, समझ गए। यानी कि भैया 5 साल का ब्याज, फिर वही देखो 5 साल का 10 पंजे 50, यानी साधारण ब्याज कितना बना 50%। बोलो 50% साधारण ब्याज बनता अगर वो 5 साल तक के बाद पैसा निकालता। तो इसका 5 भैया इसका 50% निकाल लूंगा मैं, कितना बना 15,000, बोलो 15,000। परंतु उसने कहा कि भाई 3 वर्ष में जो ब्याज मिलना था ना वो 15,000 से 7800 रुपए कम मिला। कितना मिला देखो जरा, घटा के एक बार, 0 कितना बन रहा जी, 10 में से 2 गए इतना, 14 में से 7 गए 7, यानी कि 7200 रुपए धन मिल रहा है अब उस 3 वर्ष में। तो वो उसने पूछा कि भैया परसेंटेज साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। तो 7200 रुपए क्या मिल रहा है भैया, उस ब्याज मिल रहा है, और कितने पर मिल रहा है 30,000 रुपए पर, ठीक। और कितनी धनराशि थी, सॉरी कितने वर्ष थे, 3 वर्ष का, तो गुणा 100, 100 से 2 जीरो खत्म हो गए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 तिया 9 और 9 अट्ठे 72। तो दर बनी भैया 8%। सवाल इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। सवाल की लैंग्वेज बड़ी, परंतु सॉल्यूशन बहुत छोटा कर दिया मैंने, समझ गए। ऐसे ही सवाल करते चलो, बस आपको कंपटीशन से कोई नहीं रोक सकता। एक व्यक्ति ने शर्त पर ऋण देता है, एक व्यक्ति को वही शर्त पर ऋण देता है, यदि ऋण का भुगतान 5 वर्ष में कर दिया गया तो ब्याज की दर 5% अधिक होगी। समझ गए, ऐसा होता है ना अक्सर गांव में कि 5 वर्ष से पहले दोगे तो ब्याज दर इतनी, 5 वर्ष के बाद दोगे तो ब्याज दर इतनी, है ना। लोन पर भी आप लोन लोगे ना, उस पर भी ऐसे ही होता है। तो भैया 5 वर्ष से अधिक के लिए 7%। तो भैया मोहन ने ना, यहां देखो मोहन और श्याम, लो जी श्याम एक ऋण की समान धनराशि लेते हैं, क्रमशः 5 वर्ष और 8 वर्ष का ब्याज भुगतान करते हैं। यदि राम श्याम मोहन से 6200 रुपए अधिक ब्याज अदा करता है, तो भैया बताओ एक बार 5 वर्ष के लिए कितने % की दर है, बोलो दर कितनी भैया, दर कितनी बनी 5% की दर। ये तो तुम्हारा R और ये हो गया 5 वर्ष से अधिक के लिए दर कितनी बैठ रही थी भैया 7% की। सवाल की लैंग्वेज बहुत बड़ी परंतु सॉल्यूशन बहुत छोटा। आजकल क्या होता है सवालों की ना लैंग्वेज बड़ी देता है वो, जैसे कि SSC GD में दी थी। डरना नहीं। अब मुझे बताओ साधारण ब्याज क्या होता है, दर गुणा समय। तो 5 पंजे 25% का ब्याज मिला, बोल लो यहां तक। 8 सत्ते 56% का ब्याज मिला। उसने कहा कि भैया किसे, उसने श्याम को मोहन से 6200 रुपए अधिक मिल रहे हैं, इसे 6200 रुपए, 6200 नहीं 62,000 रुपए अधिक मिल रहे हैं। तो वैसे ब्याज कितने रुपए अधिक मिल रहा है जी, 6 में से 5 गया, 5 में 3 गया, 31%। तो 31% की वैल्यू कितनी दे रखी प्यारे भाई
62,000 काट दिया, एक की वैल्यू 2,000। सवाल में पूछा तो प्रत्येक द्वारा कर्ज ली गई धनराशि कितनी थी। दोनों की धनराशि बराबर थी तो 1% की वैल्यू 2,000, तो भैया 100% की वैल्यू होगी 2 लाख। तो दोनों की धनराशि कितनी हो गई, 2 लाख रुपए। सवाल का आंसर समझ में आया। सवाल पूरा देखो कितना छोटा है सवाल। लैंग्वेज कितनी पहाड़ जैसी, खोदा पहाड़ निकली चुईया, समझ गए। चलो आज मैं सारे सवाल ना बड़ी बड़ी लैंग्वेज के लाया था, जिससे कि बच्चा क्या होता है, बच्चा एक बार देख कर डर जाता है। आप सवालों देख कर डरना मत, सवालों करने की कोशिश करना। जब आप बड़े बड़े सवाल करने की आप कोशिश करोगे, करना सीख गए ना, तो आप गणित में फुल मार्क्स लेकर आओगे, समझ गए। गणित से डरो मत। 25,000 रुपए की धनराशि थी। 2 व्यक्तियों को साधारण ब्याज की दर पर उधार दिए गए। साधारण ब्याज की दर देखो, पहला व्यक्ति इसे दिया गया था 12% पर, और दूसरा व्यक्ति जो था भैया हमारा, इसे दिया गया 9% पर। बोलो, पहले व्यक्ति को 4 वर्ष के लिए, लो जी 4 वर्ष के लिए। दूसरे व्यक्ति को 3 वर्ष के लिए, लो जी। दिए गए ब्याज के बराबर है, लो ब्याज के बराबर तो कर दिया ना मैंने ना। अब कर दो इसे जल्दी, काटो की चीज से काटोगे, काट दो। 3 चौक 12, 3 से 3 सपा हो गया। तो भैया पहला व्यक्ति और बटे दूसरा व्यक्ति, पहले व्यक्ति को दूसरी वाली संख्या इधर आ जाओ 9, और दूसरे व्यक्ति को 4 चौक 16। बस सिंपल सवाल था बिल्कुल। ये निकला राशि का अनुपात, धन राशि का। तो 16 और 9 25, 25 की वैल्यू 25,000, तो 1 की वैल्यू 1,000। तो उसने क्या पूछा सवाल में, तो पहले व्यक्ति को उधार दी गई धनराशि ज्ञात करो। तो 1 की वैल्यू 1,000, तो 9 की वैल्यू कितनी भैया, 9,000 रुपए। सवाल को समझो, सवाल हो गए खत्म, परसेंटेज खत्म। ये जितने भी मैंने 50-60 साधारण ब्याज के जितने भी सवाल कराए आप सीख जाते हो, कर लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो, तो भाई आपको स्वयं ब्रह्मा भी नहीं रोक सकते सिलेक्शन होने से। समझ गए ना, ध्यान रखना। चलो समझ गए। और बताओ अगला चैप्टर कौन सा कराऊं। अगला जो चैप्टर कराना है ना, कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक। यानी आप तो बस प्यार से मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, समझे ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, धन्यवाद।